गुनाह के अंधेरे में दिल दहला देने वाली वारदात, कत्ल, लूट, अपहरण के सनसनीखेज अपराध, दहशत और डर की खूनी दास्तां। कातिल का पर्दाफाश होगा। कितना भी शातिर हो अपराधी, बेनकाब होकर रहेगा। कोरोना आपदा से अभी भी इंसान उभर नहीं पाया और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के इस दंपति और बच्चे की मृत्यु ने सबको झंझोर कर रख दिया है। प्राइम शो में आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की ये दिल दहला देने वाली घटना। सूदखोरों ने किया परेशान तो परिवार ने कर ली आत्महत्या और 13 पन्नों के सुसाइड नोट में वो लिखा जिसको पढ़कर आम इंसान की आंखें भी हो जा रही हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज प्राइम शो। आज प्रमुखता से आपको दिखाने की इस वजह से ये जरूरत है कार्यक्रम, क्योंकि आज जिस तरह से भारत और उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में कर्ज को खुलेआम बांटा जा रहा है और वहीं पर उस कर्ज को बांटने के बाद उसकी वसूली भी जबरदस्त तरह से होती है, जिससे परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहीं पर जब सूदखोर आ जाते हैं उस कर्ज को चुकाने के लिए, जब कर्ज देते हैं तो और भारी बन जाती है जिंदगी और वो जिंदगी कब ले लेती है आत्महत्या का रूप, ये खबर आपको बताते हैं विस्तार से। जहां उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कारोबारी सचिन ग्रोवर ने पत्नी शिवांगी और 4 साल के मासूम बेटे फतेह के साथ मौत को गले लगा लिया। मासूम को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दिया गया। इसके बाद अलग अलग कमरों में पति और पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। एक हंसते खेलते परिवार के कुछ ही समय में इस तरह से खत्म हो गया जिसका आपको पता भी नहीं चलता है। और वहीं पर हम आपको आगे बताते हैं कि परिवार वाले ही नहीं, इलाके के लोग भी सदमे में हैं और मौत की आगोश में समा जाने वाले कारोबारी के फोन में 13 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसको पढ़कर किसी का भी मन पसीज जाएगा। सुसाइड नोट में ब्याज पर लिए गए कर्ज समेत अन्य देनदारियों का भी जिक्र किया व्यापारी ने। सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि बुरी याद समझकर इसे भूल जाना। 13 पेज के सुसाइड नोट को सचिन की पत्नी शिवांगी ने अपनी मां को संबोधित करते हुए लिखा है। बताया है शिवांगी ने कि सचिन का किया हुआ सभी को भुगतना पड़ेगा, लेकिन बुरी याद समझकर भूल जाना। शिवांगी ने अपने मन की सभी पीड़ा को मां से कहा है और शिवांगी ने खत में लिखा है कि सॉरी मम्मी, मैंने जो भी किया उसकी माफी तो नहीं है, पर मरने के बाद मेरी कार लोन फ्री हो जाएगी। चौक में अभी गिरवी है, 3.5 लाख देकर छुड़वा लेना और बेच देना। जो भी पैसे मिलेंगे उसको अपने पास गोल्ड छुड़वा लेना और कैपरी गोल्ड लोन में है, वही बाकी का चौक में गुरुद्वारा वाली गली में ज्वेलर्स के पास सचिन के नाम से है। मम्मी, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, घर को बेच देना और लोन चुका लेना। हम नहीं चाहते कि तुम हमसे नफरत करो, जो कुछ हुआ बुरी याद समझकर भूल जाना। शिवांगी ने अपनी मां के लिए यह संदेश लिखा, लेकिन उसमें सचिन और फतेह का भी नाम साथ में जोड़ते हुए माफी मांगी। संदेश के अंत में शिवांगी ने आई लव यू भी लिखा है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शिवांगी ने संदेश में यह भी लिखा है कि कार को कंपनी में बेचना, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सभी ने थोड़ा सब्र रखा तो आज यह सब नहीं होता। सचिन ने गलतियां तो की है लेकिन उसने कभी जानबूझकर नहीं किया। कुछ लोग हमारी वजह से मुसीबत में आ गए।
आई एम सॉरी मम्मी, कोई रास्ता नहीं बचा था, ठीक नहीं हो सकता, प्लीज मैनेज कर लेना, डोंट हेट मी प्लीज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। घर वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, उनकी कोई भी गलती नहीं है। इसके साथ ही शिवांगी ने सचिन के परिवार वालों पर साथ न देने का भी आरोप लगाया। वही सुसाइड नोट प्रताड़ित करने वाले का नाम भी लिखा है कि 13 पन्नों के सुसाइड में जो नोट है प्रताड़ित करने वालों के नाम भी लिखे गए, लेकिन पुलिस उसे अभी सार्वजनिक नहीं कर रही है। वहीं पर आगे हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इस तरह की जो दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां पर सूदखोरों से परेशान होने के बाद जिस तरह से एक व्यापारी परिवार ने मौत को गले लगाया है, किस तरह से सूदखोर उसे परेशान कर रहे थे, उसके भाई की बाइक भी ले जा रहे थे और कहीं ना कहीं उसकी कार भी। जब व्यापारी सचिन ग्रोवर उन सूदखोरों से जो उनके दोस्त बनकर आए थे और उनके पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया था, और वह उनकी भाई की बाइक भी ले जाते हैं, कार भी ले जाते हैं और किस तरह से उनको परेशान करते हैं। सुसाइड नोट में पूरी दास्तान लिखकर सचिन ग्रोवर व्यापारी की पत्नी शिवांगी 4 वर्षीय मासूम बेटे फतेह को जिस तरह से कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे पिलाने के बाद सुला दिया गया। दोनों पति पत्नियों ने फांसी का फंदा अलग अलग कमरे में लगाकर अपने मौत को गले लगाया। और वहीं इस तरह की घटना है जो दिल को दहला देने वाली है, जहां एक दूसरे की मौत को न देखने के चलते इस तरह की आत्महत्या को अंजाम दिया गया है परिवार के द्वारा। वहीं पर सूदखोरों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि आखिरकार किस तरह से कोरोना की बीमारी के आपदा के समय जब व्यापार ठप हुआ तो आज तक नहीं उबर पाया सचिन ग्रोवर का परिवार, और वहीं पर किस तरह से एक लोन लिया जाता, लोन के बाद उसमें सब्सिडी दी जाती है, लेकिन सब्सिडी उसको ना मिलने से हताश होकर सूदखोरों से लोन लेता, जहां पर आपको बता दें कि आपको हैरानी होगी कि 1 लाख रुपए का लोन लिया सचिन ग्रोवर ने और 2000 रुपए प्रतिदिन सूदखोर उससे वसूलते थे, और किस तरह की समस्याओं से सचिन ग्रोवर जूझ रहा था। और वहीं पर एसपी राजेश द्विवेदी को भी कई बार पत्र सौंपा परिवार ने, लेकिन किसी भी तरह से सुनवाई ना होने से हताश दरवाजे खटखटाते रहे, नहीं मिली कोई आस और नहीं मिला कोई आश्वासन, जिसके चलते परिवार ने उठाया ये गंभीर कदम। आपका इस खबर पर क्या कहना, अपनी प्रतिक्रिया ना देना भूले हमारे कमेंट बॉक्स में। क्या लोन लेना सही है या गलत, या फिर इस तरह की घटनाएं आपके भी आसपास हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दिखाएं, हम अपने दिखाएंगे प्राइम शो में। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज। नमस्कार।